बहुत बहुत नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का आरपी लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भूगोल विषय का पेपर। चलते हैं सीधे सही विकल्प पर और पहला सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो इसमें हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। इसमें 4 विकल्पों में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। लाल कलर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है तो ये बिहार है। गैरिसन यानी कि छावनी नगर कहलाते हैं तो ये सैन्य कार्य के लिए होते हैं। और आगे चलते हैं रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थान देखेंगे तो नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा खाली स्थान की गई थी। नव निश्चयवाद की संकल्पना खाली स्थान द्वारा की गई थी तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राफिक टेलर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिफिक टेलर। ग्रिफिक टेलर। ग्रिफिक टेलर ने इसकी संकल्पना दी थी। दूसरा प्रश्न है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग प्रतिशत है। तो विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का एशिया महाद्वीप में लगभग 30% जनसंख्या है। कितने प्रतिशत? 30%। और यह 30% जनसंख्या लगभग कितनी कहलाएगी। तो ये कहलाएगी 4.679 बिलियन कहलाएगी। तो ये आपको याद रखना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन खाली स्थान विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो ये अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कुनैन पौधे के खाली स्थान भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा कुनैन पौधे के तने की छाल भाग से प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि तने से प्राप्त होता है। आगे जो प्रश्न है वो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग खाली स्थान है तो 121 करोड़ थी। 121 करोड़। अगला प्रश्न गंगा के जड़ोर मैदान में खाली स्थान बस्तियां पाई जाती हैं तो सघन बस्तियां पाई जाती हैं। सघन। चलिए सही जोड़ी पे चलते हैं। सही जोड़ी देखें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबको पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वह चीन है। दूसरा प्रश्न सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो ये एशिया महाद्वीप है। सबसे कम क्षेत्र वाला
सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप की अगर बात करें तो ये अफ्रीका कहलाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश ये मैक्सिको है। सबसे कम जनसंख्या वाला देश मैक्सिको। आगे चलते हैं सत्ता पर। पहला प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो ये सही है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। ये गलत है। कुल जनसंख्या व निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। तो ये सही है। प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं। सही है। महिलाओं की चतुर्थक सेक्टर में सहभागिता अधिक है। गलत। ग्रामीण वस्तुओं का संबंध तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है। ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। इसको देखते हैं। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? तो ऋणात्मक जो वृद्धि दर है वो 1911 से 1921 के बीच की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। सीमांत श्रमिकों का कार्य दिवस कितने माह का होता है? तो 6 माह का होता है। 6 माह। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं? ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न, चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। पहले प्रथम था, अब प्रथम जो है वो चीन का है। चीन प्रथम पे आ गया है, भारत दूसरे पे है। सही उत्तर होगा दूसरा। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य भारत के लिए सबसे ज़्यादा जूट उत्पन्न करता है। अगला है, दक्षिण भारत में चाय की कृषि किन राज्यों में की जाती है? तो आप सभी को पता होगा, तमिलनाडु और केरल में। ये इन राज्यों में जो है चाय की कृषि की जाती है दक्षिण भारत में। तो इस प्रकार से आपके ये वस्तुनिष्ठ टाइप के पूरे 5 प्रश्न हमने बताने का प्रयास किया। बताने पर हमने काफ़ी सावधानियां बरती हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर सूचित कर सकते हैं और हम उसको आपके सुझाव का इंतज़ार करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।